बहुत सारे लोगों की मेरी ये गुफ्तगू शायद चुप जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे ज़कात दिलवाते हैं, देते हैं, हम में से कोई अब उसके ऊपर नहीं है। कहाँ लिखा है कि ऐसे ज़कात बांटो जिस तरह तुम बांट रहे हो, जैसे आप ज़कात बांट रहे हो। पिछले 75 सालों में कोई गरीब ख़त्म नहीं हुआ जैसे आप ज़कात बांट रहे हो, कोई इमारत मुकम्मल नहीं हुई जैसे तुम ज़कात बांट रहे हो, किसी के घर के अंदर खुशहाली नहीं आई, क्योंकि ज़कात दे तो रहे हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रमज़ान में ज़कात देनी ज़रूरी है, जबकि ज़कात के लिए हुक्म है कि जब वो ऐसा माल जो आपकी ज़रूरियात से ज़्यादा हो, जब उस पर 1 साल गुज़र जाए तो उसमें से 2.5% निकाल के अल्लाह के रास्ते के अंदर दे दिया जाए। ज़कात के मुतालिक अगर हम गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ज़कात के जो मायने, ज़कात का जो मफ़हूम, ज़कात की जो वजूहात बयान की हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमारी तरबियत फरमाई ज़कात के मामले में, तो हम तो उस ज़कात को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। इत्मीनान के साथ ज़कात के मौजू के ऊपर कुरान पाक के अहकामात को, अहादीस को अगर देखते हैं तो हमारी ज़कात तो उस ज़कात के साथ मेल ही नहीं खाती जो प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देने के लिए हुक्म फरमाया है। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए ज़कात है क्या, ये होता क्या है। दीगर मज़ाहिब में भी इसका जिक्र आता है। इस्लाम ने अपने बुनियादी अरकान में से, यानी जो बुनियादी चीज़ें हैं, तौहीद के बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और बाज़ मुअर्रिखीन ने और बाज़ आइम्मा ने लिखा है कि तौहीद नमाज के बाद पहले ज़कात है, फिर रोज़ा और हज है। ये इतनी बड़ी बात जो है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके मुताल्लिक अहकामात दिए गए हों कुरान पाक में, जिसका जिक्र नमाज के साथ आया हो। कुरान पाक ने ज़कात का जिक्र नमाज के बिल्कुल साथ, जिस तरह 2 सहेलियां होती हैं, 2 बहनें होती हैं या 2 भाई होते हैं, जोड़ के कुरान पाक ने नमाज के बाद सबसे पहले जिसका जिक्र बिल्कुल जोड़ कर किया वो ज़कात के बारे में किया। अब ज़कात है क्या, ज़कात देनी किसको है, ज़कात देनी कैसे है, ज़कात देने की वजह क्या है, ज़कात बनाई क्यों गई, ज़कात का मायने क्या है, ये कुछ पता नहीं। बस हमने अपनी मर्जी, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह हर जगह थोप रखी है। हमारे नाम नेहाद इस्लाम जो हमने बनाया, जिसने मुसलमानों के वजूद के लिए खतरा खड़ा कर दिया, जिसने मुसलमानों के नाम को ख़राब कर दिया, जिसने मुसलमानों की इज्तिमाइयत को नुकसान पहुँचाया, वो नाम नेहाद इस्लाम जो हमारे मुल्लाओं ने, हमारे बड़े बड़े चौधरियों ने, हमारे बड़े बड़े झूठे दीनदार तबके ने तैयार करके रखा, हमने उसको समझा कि बस यही इस्लाम है जी। ज़कात के मुतालिक अगर आप प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म पे आ जाएंगे, प्यारे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ऊपर आ जाएंगे, तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे आधी दुनिया के दानिश्वर आपके खिलाफ हो जाएं। ये क्या बातें करते हो कि ज़कात ऐसे देनी है? तो हम तो चाहते ही नहीं कि लोगों को बताएं कि ज़कात है क्या, ज़कात बनाई क्यों, ज़कात का मफ़हूम क्या है, ज़कात दी क्यों जाती है। नहीं नहीं, बस हमें इतना पता है कि रमज़ान आ जाए ज़कात लाओ, सदका लाओ, फितरा लाओ, और ये पता ही नहीं कि ये बनाया क्यों है। बंटाधार कर दिया सारे का सारा। एक होता है ना, नंबर रॉन्ग मिल जाए, या तो पूरी एक्सचेंज ही पुट्ठी जगह लगा दी ले जाके। सारे सिस्टम का निजाम अपनी मनमर्जी के साथ। कुरान पाक ने नमाज के साथ ज़कात का हुक्म दिया, क्यों? क्योंकि हुक्म हुआ कि नमाज के जरिए रब राजी करना है और माल के जरिए रब के बंदों को राजी करना है।
नमाज से अल्लाह को राजी करना है, और नमाज के बाद जो अल्लाह ने हमें दौलत दी है उसको खर्च करके अल्लाह के बंदों के दिलों को राहत पहुंचानी है। फरमाया ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए। माल को पाक करने की बात क्यों कही? ज़कात के जरिए माल क्यों पाक हो जाए? क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में प्यारे पैगंबर ने फरमाया, हदीस का मफहूम है, फरमाया हर एक उम्मत में एक फितना होता है, मेरी उम्मत का फितना माल है। अब 3 नीयतों के अलावा बंदा अगर पैसे कमाता है तो पैसा खराब है। पहली नीयत ये हो कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए मैं काम करता हूं। दूसरी नीयत ये हो कि मुझे अपने घर वालों के लिए किसी के आगे हाजत ना रवा करनी पड़े, इसलिए काम करता हूं। तीसरी नीयत ये हो कि मेरा रब जब मुझे पैसे देगा तो मैं अपने रब के रास्ते में उसके बंदों के ऊपर खर्च करूंगा। अगर नीयत ये है कि मेरा नाम हो कि बड़ी दौलत वाला है, अगर नीयत ये है कि मेरी मशहूरी हो जाए, अगर नीयत ये है लोग मेरी गाड़ी की, मेरे कपड़ों की, मेरे मकान की तारीफ करें, तो फिर वो रब रसूल के नज़दीक वो कमाई अच्छी कमाई नहीं है। कुरान ने क्योंकि इंसानों की बात की है ना, अभी पीछे एक शादी हुई हमारे देश में, जितने यूट्यूबर थे उन्होंने उसको मजहब का रंग दिया। मुसलमानों ने अपनी जगह, गैर मुस्लिमों ने अपनी जगह, लेकिन उस पूरी शादी में उस दूल्हे और उसके बाप की बेबसी के वो आंसू किसी को इंसानियत के तौर पर नजर नहीं आए कि दुनिया भर की दौलत इकट्ठी की जा सकती है, सिर्फ सेहत नहीं खरीदी जा सकती है, खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। नाचने वाले खरीद सकते हैं, खुशियां नहीं खरीद सकता कोई दौलत के जरिए। अपने जिस्म की नशो नुमा को कोई तब्दील नहीं कर सकता। कुरान पाक ने कितना बेहतरीन मफहूम बयान किया। हुक्म हुआ कि नमाज के साथ ज़कात दो। ज़कात किस लिए देनी है मेरे मौला? अल्लाह ताला ने अपने बंदों को समझाया कि तुम अपने माल में से, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कह दिया 2.5%। पहले तो अल्लाह को, जब रसूलुल्लाह से पूछा ना लोगों ने, या रसूलुल्लाह अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च करें, गरीबों को कितना दें? फरमाया जितना तुम्हारे पास है ना, जो अपनी ज़रूरत के लिए रख लो, बाकी का सारा अल्लाह के रास्ते के अंदर दे दो। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे जब मुसलमानों के, तो यमन से एक आदमी कर्ज़ के अंदर परेशान था, वो यमन से चला, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर के पास आया कि जी मुझे 2000 दिनार चाहिए, मेरे पे बड़ा कर्ज़ा है। अबू बकर सिद्दीक ने उसे चाय वाय पिलाई, दूध पिलाया, खजूरें खिलाई और फरमाया भाई मेरे पास तो आजकल पैसे नहीं हैं, मैं तुझे एक बंदा के नाम लिख के देता हूँ, पर्ची लिख के देता हूँ, उनके घर चले जाओ, वो तुम्हें सब कुछ दे देंगे। अब वो क्या हुआ कि वो बंदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक से उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उनका पता लेके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उनके कोठी पे पहुंच गया। जब दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अपने बेटे को डांट रहे हैं, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? जिनके आज भी मदीना मुनव्वरा में सबसे ज़्यादा कारोबार हैं, जिनके बैंक अकाउंट आज भी सबसे ज़्यादा है, जिनकी मालियत आज भी सबसे ज़्यादा कमाई होती है, जिनके माल से आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब मुल्कों के अंदर लोगों को खाना खिलाया जाता है, वो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। और जब दरवाज़ा खटखटाया ना तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अंदर अपने बेटे को क्या डांट रहे हैं, अपने साहबजादे को। फरमाया तू इतना फजूल खर्च हो गया है कि तू दूध के अंदर शहद का चम्मच मिला के पीता है। दूध तो अल्लाह ने मीठा ही बनाया है और शहद भी मीठा, तू इतने पैसों की बर्बादी मचा रखी है, या तो दूध पी लेता या शहद का चम्मच खा लेता, इतनी बर्बादी। अब ये जो बंदा आया था 2000 दिनार मांगने, अब इसने जब बात सुनी तो ये तो परेशान हो गया, कहता मुझे खलीफा ने किसके घर भेज दिया, ये तो इतने कंजूस हैं, दूध और शहद पे अपने बेटे को डांट रहे हैं। बड़े लोग बड़े होते हैं, बड़ों की बातें बड़ी होती हैं। बड़ा वो नहीं होता जो अकड़ के चलता है, बड़ा वो होता है जो झुक के मिलता है। पहली बात सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ने दरवाज़ा खोला, पहली बात, जो बड़े होते हैं उनकी बातें ही निराली, पहली बात कहा मेरे भाई मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी आवाज़ तो सुन ली थी लेकिन बच्चों को कुछ समझा रहा था इसलिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा, इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और उसको फिर अपने
ड्राइंग रूम में बिठाया, जिसको बैठक कहते हो आप। बैठक में बिठाया तो नौकर को बुलाया, फरमाया मेहमान आया है, दूध लाओ शहद डाल के। खजूरों का हलवा मंगवाया उसके लिए, और घर में जो कुछ मेहमानों के आगे एक रईस आदमी पेश कर सकता है वो सारी चीज़ें पेश की। वो बड़ा हैरान हुआ, कहता यार अभी तो दरवाजे पे अपने बेटे को डांट रहे थे कि तूने फजूल खर्ची मचा रखी है, अब मेरे आगे तो इतनी चीज़ें रख दी। अभी वो नाश्ता वाश्ता कर ही रहा था तो इतनी देर में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ कहना चाहा, फरमाया कोई बात नहीं, अपने गुलाम को बुलाया, फरमाया वो जो मेहमान के लिए हमने ऊँट तैयार करवाया वो लाओ। अब वो गुलाम वो ऊँट लेके आया उस मेहमान के साथ। जब वो अपने सहन में पहुंचे, फरमाया इस ऊँट में वो जो थैले लटक रहे हैं, एक थैले में 5000 दिनार डाल दिए तुम्हारी ज़रूरत के लिए, तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए दूसरे थैले में कपड़े नए डाल दिए ताकि तुम अच्छा लिबास पहन सको, और उसके आगे वाले में सफ़र के लिए तमाम खुश्क चीज़ें, मेवाजात, खुश्क गोश्त वो डलवा दिया है ताकि रास्ते में तुम्हें भूख लगे तो खाते पीते जाना। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये तो अपने बच्चे को दूध शहद पर डांट रहे थे और मेरे लिए तो 2000 दिनार चाहिए थे, 5 दे दिए। तो वो था तो देहाती ना बद्दू, जब सब कुछ मिल गया ना, कहने लगा हजरत ये जो ऊँट है ये कब वापस करने आऊँ? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया बच्चे ये वापस करने के लिए तो दिया नहीं, ये भी साथ ही में है, ये भी हदिया है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में एक जगह लिखा है कि एक मर्तबा उनसे कोई बंदा शहद मांगने के लिए आया, उनका गुलाम जरा तेज तर्रार था, तो उसने उनको कहा हज़रत ये शहद चाहता है थोड़ा सा, फरमाया इसको 1 डोल दे दो। तो गुलाम बहुत तेज था तो उसने कहा अच्छा हज़रत अगर इसको 1 डोल दे देंगे तो, क्योंकि 2 डोल बांधे होते हैं ऊँट के दोनों तरफ, फरमाया अगर एक पूरा इसको दे देंगे तो दूसरा गिर जाएगा, फरमाया ऐसा अच्छा इसको ऐसा करो दोनों दे दो। वो कहने लगा हजरत दोनों ये उठाएगा कैसे? फरमाया जिस ऊंट पर लाद रखे हैं वो भी दे दो। अब जब हजरत ने ये कहा ना तो भागा ही गया। तो वो बंदा समझ रहा था कि ये बार बार मेरे से अड़ रहा है, और उसने उस गुलाम को पूछा, कहने लगा उसके बाद तो तूने कोई सवाल नहीं किया कि ऊंट जो है इससे भाग जाएगा, ये ले जा नहीं सकेगा। कहता मैं इनको जानता हूँ, इनके घर में नौकरी करता हूँ, अगर मैं ये कह देता कि हजरत ये ऊंट नहीं चला पाएगा तो हजरत उस्मान मुझे कहते तू भी इसी के साथ चला जाए, तुझे भी हदिया कर दिया। तो ज़कात जो थी इसलिए बनाई गई थी कि अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों में से माल की मोहब्बत को ख़त्म कर दे। पहले ज़कात के मतलब समझ लो। ज़कात इसलिए बनाई कि आप भी दूसरे के दर्द को महसूस कर सकें, आप गरीब आदमी की तकलीफ में उसके हिस्सेदार बन जाएं, आप मजलूम की मदद करने वाले हो, आप जिनका कारोबार ठप हो गया उनके साथ कांधे से कांधा मिलाने वाले हो। ज़कात इसलिए थोड़ी बनाई कि आप बैठ जाओ अपनी दुकान के ऊपर और 100 रुपए सबको बांटते जाओ, और वो भी आने वाला कहे हजरत अगले साल मेरा ख्याल रखना, इसने भी इरादा कर रखा है सारी जिंदगी मांगने का, तूने भी इरादा कर रखा है बेवकूफ़ी के साथ बांटने का। अगर ज़कात को सुन्नत के मुताबिक ले आएंगे ना, बहुत सारे लोगों की मेरी ये गुफ्तगू शायद चुप जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे ज़कात दिलवाते हैं, देते हैं, हम में से कोई अब उसके ऊपर नहीं है। पूरे कुरान हदीस में कहां लिखा है कि ऐसे ज़कात बांटो जिस तरह तुम बांट रहे हो, जैसे आप ज़कात बांट रहे हो पिछले 75 सालों में कोई गरीब ख़त्म नहीं हुआ, जैसे आप ज़कात बांट रहे हो कोई इमारत मुकम्मल नहीं हुई, जैसे तुम ज़कात बांट रहे हो किसी के घर के अंदर खुशहाली नहीं आई, क्योंकि ज़कात दे तो रहे हो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक नहीं दे रहे हो। रसूलुल्लाह कैसे ज़कात देते हैं जी? रसूलुल्लाह ज़कात कैसे दिलवाते हैं? इसमें हैरत की बात और बता दूं आपको, बड़ी हैरत। इस्लाम का पिलर है ज़कात, लेकिन प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी ज़कात दी नहीं, क्योंकि उनको दौलत से मोहब्बत थी नहीं। जितना आया सूरज गरूब होने से पहले लुटा दिया अल्लाह के रास्ते के अंदर।
चाहे अबू हुरैरा हो और चाहे मौला अली करमुल्लाह वजू हो। जो कुछ आया सूरज गुरूब होने से पहले अल्लाह के रास्ते के अंदर लौटा दिया। हजरत अली को किसी ने पूछा कि मौला क्यों नहीं पैसे जमा करके रखते? फरमाया ठीक है, जायज़ तो है, अगर जमा करेंगे तो फिर हिसाब देना पड़ेगा। ज़कात क्यों बनाई? अब समझो, ज़कात इसलिए बनाई थी कि दौलतमंद आदमी के दिल में माल की मोहब्बत कम हो जाए, क्योंकि माल फितना है। माल हमें कहता है याशी करो, माल हमें कहता है कि फालतू पैसे घर पे खर्च करो, माल हमें कहता है कि दूसरों के ऊपर लुटाओ, माल हमें कहता है गैर ज़रूरी दावतें करो, माल हमें कहता है कि जिना की तरफ जाओ, माल हमें कहता है बदकारी की तरफ जाओ। माल में से जब गरीब का हिस्सा निकालेंगे तब हमें कुछ अकल आएगी कि हाँ, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे रब ने इसलिए दिया है कि हम इससे गरीबों की मदद कर सकें। माल पाक हो जाएगा, यानी दिमाग में से गंदगी निकल जाएगी। इसलिए फर्ज की गई, नमाज की तरह फर्ज की गई। बदबख्त हैं वो लोग जो साहिबे ज़कात होने के बावजूद अपना हिसाब लगा के ज़कात नहीं देते। याद रखो, जो ज़कात को खुद ही खा रहा है उसकी नस्लों के अंदर दीन बाकी रहने के इम्कानात कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़कात ना देने की वजह से, बदबख्ती की वजह से घर के अंदर गुर्बत आ जाती है, जहालत आ जाती है, वहम पैदा हो जाता है। अब रसूलुल्लाह कैसे ज़कात देते थे सुनो। रसूलुल्लाह फरमाते थे, इस्लाम ने जो शरीयत में आइडियल दिया ज़कात का ना, हम में से कोई उस पर नहीं टिका हुआ। क्या आइडियल है जी ज़कात का? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सैयदना अबू बकर की ड्यूटी लगा रखी है, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ड्यूटी लगा रखी है, अबू हुरैरा की ड्यूटी क्या ड्यूटी है जी? कि ज़कात इकट्ठी करके यहाँ लाओ मस्जिद नबवी में। ज़कात को सेंट्रलाइज किया, इकट्ठा किया। ज़कात कौन कहता है ज़कात सिर्फ पढ़ाने के लिए देनी चाहिए? लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मदरसों में दो। जो दूसरे लोग हैं मॉडरेट ज़कात फंड जिन्होंने बना रखे हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ हमें दो, हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। कहां किस किताब में लिखा है कि ज़कात तुम्हें पढ़ाने के लिए देनी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ज़कात का मरकज़ बनाया। क्यों मरकज़ बनाया? क्योंकि इस मोहल्ले की ज़कात जब इस मस्जिद में इकट्ठी होगी, हज़रत उमर सानी उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब ज़कात इकट्ठी हो जाए ना, तो जिस कारोबारी का भट्टा बैठ गया है, जिस कारोबारी के ऊपर इतना कर्ज आ गया कि दुकान बंद हो गई है, जिस मुसलमान के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो दिहाड़ी भी करके अपना रोजगार नहीं चला पाता, तुम्हारे पड़ोस में जो ऐसा बंदा है जिसके पास कारोबार सिरे से है ही नहीं, जो एक रेडी लगाने के काबिल भी नहीं है, यकमुश्त एक आदमी को हर साल इतनी ज़कात दो कि अगले साल वो ज़कात देने वालों में शामिल हो जाए। कैसे ज़कात बांट रहे हो? क्या रसूलुल्लाह की सुन्नत है? किस किताब ने कहा कि यह सुन्नत है? ज़कात इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को गुर्बत से उठाना, और दी है सैयदना अबू बकर से लेके खुलफाए राशिदीन ने, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तक इतना ज़कात का सेंट्रलाइज मुसलमानों ने किया, इतनी मरकजियत ज़कात की बनाई कि आखिर एक वक्त आ गया, खलीफा के पास ज़कात बच गई कई करोड़ रुपए, उठा के शाम भेजी। शाम के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के वापस भेजी कि हज़रत हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके यमन भेजी, यमन के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के भेजी, हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके अफ्रीका भेजी, उसने कहा जी हमारे यहाँ तो कोई। क्यों? क्योंकि ज़कात को हर साल उन्होंने मरकजियत बना के अपने इलाके में से गुर्बत को दूर की। माफ़ करना, आज के लोग गुर्बत को कायम रखना चाहते हैं, ये ज़कात को तमाशबीनी की तरह देना चाहते हैं, ये गुर्बत नहीं दूर करना चाहते, ये अपना नामो निहाद चाहते हैं। ये जितने बड़े बड़े चौधरियों के पास, गुस्ताखी की माफ़ी से कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े इदारे भी बन गए ना, उनके अपने मौलवी भूखे मर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, सूद पे पैसे ले लेके मरने के लिए तैयार हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, और तुम ज़कात के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हो कि नहीं ये तो पढ़ाई पर। किस पढ़ाई पर? इस्लाम ने कहा कि जो गरीब है इसको इतना दो, इतना दो, इतना दो कि आइंदा साल ये खुद अपने बच्चों को पढ़ाए, ये खुद दूसरों को ज़कात दे, ये खुद अपनी बीवी बच्चों का खर्च उठाए। तुम चाहते नहीं, तुम कहते हो कि बस गरीब के बच्चे को 3 वक्त मदरसे में रोटी खिलाएंगे, इसकी गुर्बत नहीं दूर होने देंगे हम। ज़कात का तमाशा,
खेल बना दिया ज़कात को। अरे इस हद तक गिर गए हैं हम तो। फितरा रखा था इसलिए कि चलो रोज़े का कफ़ारा अदा हो जाएगा, किसी गरीब की झोली में कुछ चल जाएगा। ऐसे तो ईद आड़ तो पहले ही फितरा खिंच के ले जाने हैं कि किसी गरीब के मुंह में ना डाल दे, भैया ये हमारे पास पहुँचा दे बस। आप ये देखें कि जिस दीन का पूरी दुनिया में चर्चा है, जिस दीन का निज़ाम कायनात में सबसे आला है, जिस दीन के खिलाफ दुश्मन इसलिए साजिशें करता है, रोकना कैसे, उस दीन में इबादत के साथ माल की अदायगी इस हिसाब से रखी गई थी कि तुम्हारी सफ़ों में कोई गरीब ना रहे, तुम्हारी सफ़ों में कोई मोहताज ना रहे, तुम्हारी सफ़ों में कोई ज़रूरतमंद ना रहे, तुम्हारी सफ़ों के अंदर कोई मांगने वाला बाकी ना रहे। हमने उस निज़ाम को छोड़ दिया। हमने सोचा सिर्फ नमाज पढ़नी ज़रूरी है, ज़कात तो हम एक एक रुपया करके बांटेंगे। तुम्हारा सका भाई गरीब है, सकी बहन गरीब है, तुम्हारा चचा गरीब है, तुम्हारा ताया गरीब है, तुम्हारा मामू गरीब है, तो उसे ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है कि एक साल की इकट्ठी ज़कात 2-4 लाख इसको दे दूं, ये संभल जाए। नहीं नहीं, तू तो कह रहा है जी मैं 2-2 हज़ार करके बांटूंगा। अल्लाह अकबर, ये ज़कात का निज़ाम इस्लाम के अंदर तुम्हें समझाया किसने? और ज़कात तो ये सिर्फ वो फ़र्ज़ है जो मालदारों पे देनी है। उसके बाद भी कुरान ने कहा कि जो देना अल्लाह के रास्ते में और दो, रुको नहीं, रुको नहीं, अल्लाह से कारोबार करो, रुको नहीं अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करने से। हमने ज़कात के साथ क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ? बहुत सारे तो ऐसे हो गए कि जी ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं है। आम से मुहावरे के साथ समझ लीजिए, आपके कोई जिस्म पर ज़ख्म हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा चीरा लगाएंगे तो ये 2-3% खून जो है, 2-4 कतरे खून के निकल जाएंगे तो ये आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा। तो आप डॉक्टर को कहा क्यों? मैं तो अपने 2.5 कतरे खून के नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जिस्म भी मेरा, खून भी तेरा मेरा। और डॉक्टर कहता चलो कोई बात नहीं। अब 2 महीने बाद गए तो पूरा पैर ही ख़राब हो गया। डॉक्टर ने कहा जी पैर काटना पड़ेगा तो बाकी जिस्म बच जाएगा। नहीं जी, पैर भी मेरा, हड्डी भी मेरी, मैं तो नहीं कटवाता। करते करते उस जख्म की वजह से मौत आ गई। यही ज़कात है, देसी जुबान में समझ लो। अल्लाह ने कहा माल को पाक कर लो, दूसरों की ज़रूरत को समझ लो। हमने कहा 2.5% नहीं देनी, मत दो। ना देने की वजह से माल कम होना शुरू हो जाएगा, ना देने की वजह से नुकसान शुरू होगा, ना देने की वजह से नहुसत शुरू होगी। करते करते जो 2.5% देने से बरकत आनी थी उससे भी चले गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं मुसलमानों की, जो कल तक ये कहते थे कि ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, आज सड़कों पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं लोगों के सामने। इसलिए ज़हन नशीन कर लें, मेरा मकसद आज के बयान का ये नहीं है कि आप मदरसे वालों को और लोगों को मत दें, लेकिन ज़कात को कम से कम अपने मोहल्ले में तो मरकज़ियत बनाओ। जितने आने वाले हैं उनको भी कुछ दो, लेकिन जो तुम्हारे पड़ोसी गरीब हैं उनको तो साहिबे निसाब बना दो। जिन बच्चों के माँ बाप गरीब हैं उनको तो साहिबे निसाब बनाओ। जिनके घरों के अंदर ज़रूरत है उन तक तो माल पहुँचाओ। जो ज़कात के मकसद था कि हमने माशरे में से, सिस्टम में से, समाज में से गुर्बत को दूर करना है, आपने ज़कात के उस निज़ाम को छोड़ दिया। आप दूसरी तरफ चले गए, आप ज़कात को 1-1 रुपया करके बांटने लगे। ये ज़कात की अदायगी नहीं है। और भी सुन लो, व्यापारियों को भी सुना दूँ दरमियान में, कई ऐसे हैं अड़ जाते हैं, नहीं जी मैं तो ज़कात में कपड़ा दूंगा, नहीं जी मैं तो ज़कात में चावल दूंगा। एक बात बताओ, किसी के घर में माँ बीमार हो और तुम कहो जी मैं तो ज़कात में बकरा दूंगा, उस बकरे को तो ज़िबा कराने के पैसे नहीं है उसके पास। आप कहो जी ज़कात में तो मैं कपड़े दूंगा, उसके बच्चों की फीस चाहिए, वो तो कपड़ा उस मॉल में बेच नहीं सकता। अल्लाह नियतों को जानता है। अपने कंडम माल के जरिए ज़कात देना चाहते हो, अपने बेकार माल के जरिए ज़कात देना चाहते हो, अपने उस माल के जरिए जो तुम ये समझते हो कि बिक नहीं सकता, ये तुम समझते हो कि तुमने ज़कात दे दी। तुम दुनिया वालों को धोखा दे सकते हो, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह को नहीं धोखा दे सकते। इस्लाम के इस रुकन को समझिए कि जिसको नमाज के साथ जोड़कर बयान किया गया। ये तो बड़ा आफाकी निज़ाम है, बड़ा खुशी का मामला है, इस्तकामत की बात है कि हम गुर्बत दूर करने के लिए तैयार हैं। ये हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ, और कंजूस बन गए। बुल्ले शाह ने क्या ना कि माला वाले सखी नहीं हुंदे,
माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। इत्थे उत्थे दोनों जहां सखी कदी कंगाल नहीं हुंदे। कई तो कंजूस बन के बैठ गए ना, कंजूस के लिए भी अल्लाह रब रसूल ने लानत भेजी है। पैसे हैं, दिल चाहता है कि खर्च दूं, माल की मोहब्बत ने रो रखा है, हाय मेरे पैसे, हाय मेरे पैसे। कुरान ने कहा कि तू ज़कात नहीं देता, और ये जिन पैसों पर फकर करता है, जिस सोने चांदी पर फकर करता है, जो डलियां छुपा छुपा के रखता है सोने की, फरमाया जब मर जाएगा, जब अजाब दिया जाएगा, इन्हीं को लकड़ियों की तरह दहकाएंगे कि ले उस सोने चांदी का मजा चख ले जो अपने लिए जमा करके रखता था। यार सिस्टम समझ नहीं आता। आपको बैंक वाला आके बोलता है कि 1 लाख रुपए साल दो, ये स्कीम है, इतने फायदा होगा। तो ये जो स्कीम अल्लाह ताला ने चला रखी है, आपको ये ज्यादा अच्छी नहीं लगती? 700 गुना फायदा अल्लाह से सौदेबाजी का, अल्लाह से मामले का 700 गुना फायदा, कई 70 गुना फायदा, कई लाख गुना फायदा कि बस अल्लाह के रास्ते में देना है। और फायदा कब होने वाला है जी? ये बैंक जो आपके मरते ही आपके नॉमिनी को पैसे देगा। जिस बैंक में आपका खाता है ना, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, नॉमिनी मतलब जिसका नाम आपने भरा हुआ है, उसको आपके हिस्से के पैसे मिलेंगे। लेकिन वो जो खाता अल्लाह के पास चल रहा है, जब आप अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, आपके खाते की नेकियां आप ही को मिलने वाली हैं, आपको मिलने वाली हैं आपके खाते की नेकियां। तो ज़हन नशीन कर लें इस बात को कि ज़कात के निज़ाम को रब रसूल के हुक्म के मुताबिक अदा करें। ये ना हो कि अब जैसे हम किसी के पास चले जाएं और पूछने लगें, कोई साहब किसी के पास गए और वो हजरत जी ज़कात देनी थी 2-4 लाख रुपया, 1 आधा घंटा उसने अपनी बात बताई, अब वो हजरत जी कहने लगे जी यहीं दे जा हमारे मदरसे में। मुझे अच्छी तरह याद है, वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास हमने तरबियत के वक्त गुजारे हैं। एक साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा जी इतने लाख रुपए ज़कात हम देना चाहते हैं आपके मदरसे में। तो अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह उससे पूछने लगे कि भाई क्या तेरे रिश्तेदारों में यार कोई गरीब ही नहीं है? तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब ही नहीं बचा? तो कहने वाला खामोश हो गया। तो कहने लगा नहीं हजरत हैं। तो फरमाया पहले उनकी जरूरत को, इस्लाम इसका नाम है कि इसको उस तरह कायम करो जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया। अगर कोई बंदा रब रसूल की बात करता हुआ भी अपने मफादात पे आ जाए तो खुदा की कसम, खुदा के नजदीक वो बेईमान है, ईमानदार हो नहीं सकता है, वो ईमानदार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं कि मेरे बंदों को मेरे रसूल की बात जिस तरह बताई जाए, जो बात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को समझाई, वही बात जिंदगी के मामलात में होनी चाहिए। आप रमजान में ज़कात दे रहे हैं, अच्छी बात है। ज़कात 365 दिनों के बाद दी जाती है, 1 साल के बाद, ठीक है, आपने निज़ाम बनाया रमज़ान में ही देंगे। लेकिन ज़कात देने से पहले कभी अपनी मस्जिदों के अंदर बैठो, अपने मोहल्लों में सिर जोड़ के एक दूसरे के साथ बैठो कि प्यारे पैगंबर ने ज़कात का मरकजियत को कायम किया और प्यारे पैगंबर ने ज़कात के पैसे पहले कर्जदारों पर खर्चे हैं। सुन लो मॉडरेट मुसलमानों और बड़े बड़े तालीमी इदारे चलाने वालों, ये जिन गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात करते हो, पहले इनके माँ बाप की गुर्बत खत्म करने की बात करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के पैसे सबसे पहले किन पर खर्चे गए जी? जो लोग कर्जदार हो गए, जिनका कारोबार बंद हो गया, जिनको स्टैंड करना है। और फिर इस हिसाब से उस ज़कात को बांटा गया कि एक वक्त आया कि आज उस ज़मीन के ऊपर जहाँ से अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज किया, मक्का मुकर्रमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में, आज अरब की ज़मीन पर, उसके साथ लगते मुल्कों पर कोई ज़कात लेने वाला है नहीं है। तो इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए
कि ठीक है कि पैसे बांट रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके मोहल्ले में 50 लाख ज़कात इकट्ठी होती है, 10 लाख रुपया सफ़ीरों के लिए रख लीजिए कि जो भी जहाँ से आएगा हम उसको खाली नहीं जाने देंगे, और लेकिन 40 लाख रुपया तो उन्हें 1-2 गरीब लोगों को दो जिनका कारोबार नहीं है, जिनकी दुकान बंद पड़ी हुई है, जिनके घर के अंदर बीमारियाँ हैं, जिनके पढ़े लिखे बच्चे मौजूद हैं, नौकरियाँ उनके पास नहीं है, उनके ऊपर पैसा लगाओ, उनको काम करके दो, मॉनिटरी कमेटी बनाओ जो ध्यान रखे कि ये पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अगले साल वो भी तुम्हें 10,000 ज़कात देने वाले बन जाए। अपने निजाम को दुरुस्त करें। अगर वाहवाही लूटने के लिए पैसे खर्चने, तो इन पैसों का कोई फायदा नहीं है। बहुत बड़े बड़े हमारे चौधरियों को तकलीफ हो गई है ये कि जी हमारी वाहवाही हो जाए, हमने ये कर दिया। अरे मरने के बाद इस औलाद ने दुआ भी ढंग से नहीं करनी। हम जैसे मौलवियों के पास आ जाएंगे, हजरत जी दुआ कर दो, इसलिए पैसे वहां खर्चो जिनका फायदा तुम्हें मरने के बाद भी होने वाला है। जिन पर खर्चोगे वो दुआ नहीं भी ना करेंगे, उनको जो फायदा होगा उसका सवाब आपकी कब्र में आपको पहुंचने वाला है। ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को कि हमने अपने निज़ाम को दुरुस्त करना है, प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करना है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ज़कात दिलवाना चाहते हैं, हम वैसे ज़कात देने वालों में शामिल हो जाएं। और फ़ितरा जो है वो रोज़े का कुफ़ारा है। रोज़े में कई बार कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, लेकिन फ़ितरे की 2 वजूहात हैं। एक तो रोज़े का कुफ़ारा, दूसरा फ़ितरा नमाज से पहले इसलिए अदा करने के लिए हुक्म हुआ कि जब तुम चलोगे ना, तुम्हें पता होगा यार आसपास मोहल्ले में कितने गरीब हैं, कौन सा ऐसा मोहताज है, सारा फ़ितरा इकट्ठा करके अपने घर का ले जाके उसके घर में दे दोगे, लिफाफे में डाल के उसके घर में डाल दोगे। लेकिन हमने फ़ितरे का भी बंटाधार कर दिया। हमने कहा गरीबों तक तो ये पहुँचने ही नहीं देना है, ये तो बस तालीमी इदारों के ऊपर लगाएंगे। वो खुदा का वास्ता है, इस्लाम को बदलने की कोशिश करो। निज़ाम को जो लोग इस्लाम से टकराए वो कामयाब नहीं हुए। सुन लो कान से, जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को बदलना चाहते हैं वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। ये मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जो ये चाहते हैं कि हम बड़े मौलवी हैं, हम बड़े इदारे वाले हैं, हम बड़े चौधरी हैं, हम बड़ी मस्जिद के प्रधान हैं, हम बताएंगे इस्लाम तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। इस्लाम के बारे में अगर कोई बता सकता है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह उन्होंने कहा है उस तरह चलना होगा। और अगर रसूलुल्लाह के तरीके पे चलोगे तो दुनिया आपके आगे इज्जत करेगी। रसूलुल्लाह की इत्तबा करोगे, दुनिया आपकी इत्तबा करेगी। अगर नौज़ुबिल्लाह इस्लाम में गुंडागर्दी करने की कोशिश करोगे, इस्लाम में जवाज़ निकालने की कोशिश करोगे, मसलियत के नाम पर मसले बदलने की कोशिश करोगे, तो फिर ये है इस्लाम तो क़यामत तक कायम रहना है, तुम्हारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। दुआ करें, वक्त भी हो गया। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आप सबको भी ज़कात सही तरीके से अदा करने की समझ अता फरमाए। अपने अपने इलाकों में मुस्तहिक लोगों को कम से कम उनके इस काबिल बनाने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। और जितने लोग मदरसों में माल देते हैं ना, अल्लाह ने तुम्हें बहुत दे रखा है, मदरसे वाले जब आएँ तो इनको मुताहर माल दिया करो, मुताहर माल दिया करो, अपना अच्छा माल, बेहतरीन, ताकि कौम के बच्चों ने यहाँ पढ़ना है। और फिर जो ज़कात लेने आ रहा है या फिर ज़कात इकट्ठी कर रहा है या किसी मदरसे का सफ़ीर है, जब रसीद कटवा लो तो उसको भी अलहदा से 500-1000 रुपये दो, क्योंकि उसका तुम पे एहसान है कि वो चंदा करने तुम्हारे दरवाजे तक आ गया है। वो सारा निज़ाम गैर मुस्लिमों की, अगर आप इबादत गाहों में देखोगे ना, मैं हैरान हो जाता हूँ कि इस्लाम के मुताबिक जैसे जैसे हम चाहते थे कि रसूलुल्लाह वैसे हमें समझाएं, हमने तो छोड़ दिया, पूरी दुनिया ने उसको पकड़ा हुआ है। जो साहिबे जो निसाब को लेने के लिए आपके पास आ रहा है, ज़कात इकट्ठी करने के लिए आ रहा है, अब तुमने सोचा अच्छा अगर आप ईमानदारी से उसका भी ख्याल रखते तो वो भी तुम्हारा माल ईमानदारी से पहुँचा देता, क्योंकि तुम ईमानदार नहीं हो तो फिर उनमें से भी कई लोग ईमानदार नहीं हैं। खुदा के वास्ते इस्लाम से खिलवाड़ ना कीजिए,
इतनी परेशानियां सिर पर खड़ी हैं, इतने मुकाबले हैं, इतने चैलेंजेस हैं, सिर्फ करना क्या है? रसूलुल्लाह की इत्तबा करनी है, रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक तौहीद पर चलना है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक नमाज पढ़नी है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक ज़कात देनी है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक रोज़ा रखना है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक हज करना है। सिर्फ रसूलुल्लाह के कहने पर चल जाते तो इज़्ज़तें हमारे कदमों में होती। हमने अपने अपने थोड़े थोड़े मफाद के लिए नबी नऊज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को छोड़ा। जब उनको छोड़ा तो हम कहीं के नहीं रहे, दुनिया ने हमें छोड़ दिया है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल